हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी एज फार एज एईडीओ इज कंसर्न्ड देखेंगे कि हाउ कैन वी अप्रोच ताकि कम समय में मैक्सिमम मार्क्स हम पॉलिटी से गेन कर पाएं। अगर आप देखें तो बीपीएससी जो सीसी होता है उसमें 140 मार्क्स का जब जीएस होता है तो उसमें आपको 10 से 12 मार्क्स दिखता है। 10 से 12 मार्क्स आपको देखिए दिख जाता है पॉलिटी का। तो अगर 100 मार्क्स का एडीओ होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 से 8 नंबर जरूर रहेगा। और अगर यही 7 से 8 नंबर आपको मेडाइवल और एंशिएंट से लेना पड़ जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। पर अगर आप केवल पॉलिटी में उसका 50% भी समय दे देंगे तो हम इंश्योर करते हैं आपको कि अगर 7 सवाल आता है तो 6 बना दोगे, 8 सवाल आता है तो 7 बना दोगे। ये इस तरीके का सब्जेक्ट है, मतलब इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इज वन ऑफ द हाईएस्ट एज फार एज द बीपीएससी प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। एक डिस्क्लेमर देते हैं, अब तक हम जो भी जिस भी तरह का स्ट्रेटजी वीडियो लाए हैं ना, मान लो साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, उसमें हम ये देख करके नहीं लाए कि आप अब तक क्या पढ़ चुके हैं उस हिसाब से, पर क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है अपने पास और मार्क्स भी कम है इसका, तो हम क्या करेंगे कि आपके हिसाब से डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ से, आप अब तक क्या पढ़े हुए हैं क्या नहीं पढ़े, उस हिसाब से। मतलब जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच होता है ना, उससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं इस बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, मान लीजिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जो कि लक्ष्मीकांत को पढ़ चुका है, दिल से पढ़ा हुआ है 2 बार कम से कम, उसको याद भी है, मतलब ध्यान है, कंसेप्ट याद नहीं है पर एक डिसेंट आइडिया है। दूसरा वो है जो कि पढ़ा तो था कभी पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और तीसरा वो है कि जो पूछ रहा है पॉलिटी क्या है, जनरल एप्टीट्यूड में आएगा क्या। इन दोनों को हम सेम कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, एक साथ इसको डील करेंगे। अब और लास्ट में, सबसे लास्ट में देखेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है। तो अब मान लो इसका देखेंगे ना जब आप, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा। ये पीडीएफ है आपका लक्ष्मीकांत का समरी, ठीक है। ये है आपका लक्ष्मीकांत का समरी। ये क्या किया गया है ना, जो लक्ष्मीकांत है आपका 6th एडिशन, उसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो इसके अंदर आपको प्रॉपर, मतलब जो 80 पेज के अंदर ना पूरा लक्ष्मीकांत जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड ना, उस हिसाब से कंडेंस्ड है। आप जो पढ़े हुए होंगे उसी टाइप से। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एग्जैक्टली आपको लक्ष्मीकांत के लैंग्वेज में मिलेगा पर शॉर्ट किया हुआ है। समन समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, एडजर्नमेंट कौन करता है, स्पीकर करता है क्या। फिर एडजर्नमेंट साइन डाई कौन करेगा, हर चीज आपको, जो आपको लक्ष्मीकांत में जिस तरीके से दिया हुआ यहाँ पर आपको मिलेगा। लगभग 70-80 चैप्टर में आपको 70-80 पेज में आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्पीकर प्रोटेम कई बार पूछता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अच्छा इलेक्ट नहीं होता है। और एक चीज देखो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो है कि फ्रेंच मतलब पहले इस काम को किया करते थे, वही आइडियोलॉजी को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। छोड़ो, अभी फिर गलत जगह फंस गए ना, ठीक है, अभी इसको छोड़ो। तो इस तरीके से तुम जाओ और उसका डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ लो। दूसरा केस में आते हैं टाइप 2 स्टूडेंट्स में जो कि नहीं पढ़े हैं इसको। उनके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक वीडियो देखना है। कौन सा वीडियो देखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको ये वीडियो देखना है, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपको ये वीडियो देखना है। क्या इसका वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स बनाना है क्या, नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर कुछ एकदम हाईलाइटेड पॉइंट दिखा तो A4 शीट में हल्का नोट कर लेना, पर ये नहीं कि ये जो बोल रहे हैं नोट्स बनाते जा रहे हैं, वो काम नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर ये कुछ तगड़ा हाईलाइट बोले कि जो तुमको सुन करके मतलब दिल खुश हो गया तो उसको डाल देना अपने नोट्स में, पर ऐसे पूरा A to Z नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई और सब्जेक्ट कोई और देख सकते हैं क्या, परमार का देख सकते हैं क्या, मतलब जो भी बाकी आप जितने आपको दिखेंगे ना, आपको किसी का देखना है, किसी एक का भी देख लो, किसी एक का देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनको ये बढ़िया पढ़ाते हैं, हम इनका मतलब फॉलो किए हुए हैं उनको, इसीलिए इनका कह रहे हैं। आप कोई भी देख करके फॉलो कर सकते हैं जो आपको मन करे, ठीक है भाई। अब यहां से बाहर निकलिए। ये कर लेने के बाद अब क्या करना है, अपने को कंसाइज मटेरियल पे जाना है, मतलब कि बुक पढ़ना है। अब बुक पढ़ने के लिए भी ना आप देखेंगे तो दो तरह के लोग हैं। एक है जो कि पहले से लूसेंट पढ़ते आ रहे हैं या फिर पहले से लूसेंट पढ़े हुए हैं। दूसरा वो है जो कि आज तक लूसेंट पढ़ा नहीं है पर पूछ रहा है लूसेंट पढ़ लूं क्या। तो अभी जो लोग लूसेंट पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं। जरा सा लूसेंट का पीडीएफ खोलने दो भाई, ठीक है, खुल गया, लूसेंट दिख रहा है, हाँ। अब लूसेंट में देखो, ये इसका ना हम आपको सेव करके सिर्फ इसका पेज नंबर आपको डाल देंगे, उसमें टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। अब इसमें हम क्या किए, मार्क कर दिए कि अगर आप पढ़ चुके हैं तो क्या क्या चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्या क्या चीज को पूरा इग्नोर कर देना है, उस हिसाब से, ठीक है। जैसे आप ये देखिए,
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म को पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि बहुत सवाल आता है, पर यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहां से पढ़ने की जरूरत है? सेम एक थ्रेड में बना दूंगा, उसमें टूल किट टाइप का, आप वहां जाकर के ले लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब आप अगर इसमें क्या है ना कि जितना भी घटना चक्र में जितने सवाल अब तक आए हैं ना, सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है, इसमें कवर्ड है। तो अगर आप ये पढ़ लीजिएगा, इसका 3 पेज में है ये पढ़ लीजिएगा, तो आपका एक भी पूरा घटना चक्र भी कवर हो जाएगा। तो आपको वो करने का जरूरत नहीं है, सब मैं डाल दूंगा उस पर, ठीक है। तो ये चैप्टर करना है क्या? हाँ, ये चैप्टर तो करना ही है भाई, पर यहां से नहीं करोगे, अगर कर चुके हो पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ये काम खत्म हो गया। अब मान लो एक बार ना इसको छोटा करने दो, हाँ ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कमिटीज करना है क्या? हाँ, ये करना है। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये सब जो दिया हुआ है काटो, ये कोई काम का नहीं है। डिफरेंट सोर्सेज बिल्कुल पढ़ना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहां से एकदम नहीं करना है, एकदम काटो, ये सबको कोई काम का नहीं है, ठीक है। एक सेकंड बढ़ते जाओ भाई, ये सब काम का नहीं है। स्केड्यूल करना है क्या? करना है। यहां से आप एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा ना ट्रिक, तो वो बता देगा कैसे ट्रिक से याद करना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से वो बता देते हैं, आसान रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करना है क्या? यहां से करने की जरूरत नहीं है, हम और बढ़िया जगह बताएंगे कहां से करना है, वो थोड़ा बेटर रहेगा, वो थोड़ा याद करवा देंगे आपको, इसीलिए। स्पेशल फीचर्स करना है क्या? बिल्कुल करना है। फेडरल और यूनिटरी फीचर्स करना है क्या? बिल्कुल करना है। प्रीएम्बल करना है? बिल्कुल करना है। लैप्स ऑफ पारामाउंसी? बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन एंड मर्जर? बिल्कुल नहीं। बस ये याद रख लो कि एक्सेशन कब हुआ था, एक डेट बस याद रख लो, बस ये करना है, करना है। रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करना है। सिटीजनशिप यहां से बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एकदम रट लेना है। मंडल कमीशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड मार लो, काम हो जाएगा, फंडामेंटल राइट के अंदर ही है। डीपीएसपी एकदम याद कर लो, लिटरली याद कर लो। फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर लो। प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग, ये आपको ए टू जेड मतलब एंड टू एंड कवर कर लेना है। एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। पार्लियामेंट अगेन पढ़ना है। सारा मनी बिल, फाइनेंस बिल पढ़ना है। अब यहां पर जैसे आप देखिए क्या दिया हुआ है कि राज्यसभा, लोकसभा, इन सब का नंबर ऑफ सीट्स दिया हुआ है। तो टॉप 4 एंड बॉटम 4 बस उतना रट लेना, मोर देन एनफ है। अभी जो ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है उसमें हम बहुत अच्छे से ना ये भी कवर करवा दिए थे। उपमा बेबी, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, और एक जगह पे था उपमा बाइब। अभी ज्योग्राफी वाले कोर्स में ही हम इसको कंप्लीट करवा लिए थे, जब हम लार्ज टू स्मॉल स्टेट्स करवा रहे थे तो हम ये भी आपका कवर करवाए थे। पार्लियामेंट्री टर्म्स पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स सेम पढ़ना है। बस यहां तक आकर के आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर नहीं पढ़ना है। पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी और जुडिशरी पूरा पढ़ना है। फिर हाई कोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग कमीशन पढ़ना है, एनडीसी पढ़ना है, एनआईसी पढ़ना है। इसमें एनआईसी में क्या पढ़ना है? देखो सिंपल देख लो कि यार एनआईसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? नहीं, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस इतना याद रख लो, काम खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल पढ़ना है। इलेक्शंस पढ़ना है। डिलिमिटेशन पढ़ना है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ना है, साथ में बगल में क्लासिकल लैंग्वेज दे दिए, वो भी पढ़ लेना। बस यहां तक खत्म। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं लूसेंट को तो इसमें से जो जो टॉपिक काट दिया गया उसको छोड़ देना, बाकी सब पढ़ लेना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप लूसेंट से नहीं पढ़े, तो आपको एक बढ़िया सोर्स बताते हैं जो कि लूसेंट से भी खतरनाक है। वो कौन सा सोर्स है भाई? अब दिखाते हैं आपको। एक बुक आता है भाई, इसको बोलते हैं जनरल नॉलेज अवेयरनेस, घटना चक्र का किताब है। देखो इसका इंग्लिश का तो पीडीएफ है, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। हिंदी का नहीं है भाई मेरे पास, देख लेना कहीं से मिल जाए, नहीं तो खरीद लेना, किताब वर्थ इट है। अब यहां से देखिए आप, इसमें आपको क्या करना है ना, एकदम एंड टू एंड इस पीडीएफ को आपको कवर करना है। लिटरली एंड टू एंड 40 पेज का है, पूरा अच्छे से रट जाओ। आपको मैं इसका बस सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि कितना खतरनाक किताब है ये। जिस हल्का आगे बढ़ाइए कुछ, पूरा आपको ए टू जेड मतलब अलग से देखो, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स दिया हुआ है। जो जो चीज में आदमी गड़बड़ाता है कि द स्वराज पार्टी इन इट्स कॉन्फ्रेंस एट रांची कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कौन रखा था? एम एन रॉय रखा था। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना वो कैबिनेट मिशन से बना। जो जो चीजें बार बार आती है ना, बार बार आती हैं, वो आपको देखिए। फ्रैंक एंथोनी वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सब चीज हम लोगों को जनरली मिस हो जाता है। तो ये आपका 40 पेज का, 40 पेज भी नहीं है भाई, 36 पेज के लगभग है। इसको आप बहुत अच्छे से कवर कीजिए, इसको कोशिश कीजिए एकदम इसमें गड़बड़ ना हो, ठीक है। एंड टू एंड ए टू जेड इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये कर लीजिए, एक वीडियो देख लीजिए, एनफ है। आराम से आपका कोई सवाल छूटेगा ही नहीं।
और मतलब इसमें ना बहुत सिर्फ काम का चीज दिया हुआ है। देखो मान लो नीति आयोग ही है, तो बस कब एस्टेब्लिश हुआ पता है अपने को, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब हुआ था, एक रेफरेंस दे दिया उसका, बहुत बढ़िया। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। पहला वाइस चेयरमैन कौन है, अरविंद पानागड़िया है, खत्म। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ना, तो मतलब आप इसको फॉलो कर लो भाई, हम पीडीएफ डाल देंगे, देख लेना। इसमें भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का हम बताएंगे आगे, वो थोड़ा देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, अब ये है कुछ कुछ जो कि आप किसी भी स्टेज में हो, ये सब आपको कवर करना है। क्या कवर करना है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो इससे कर सकते हो, मतलब लिटरली वन ऑफ द बेस्ट टीचर व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी। इनसे बढ़िया पॉलिटी तुमको लगता होगा कि सिद्धार्थ अरोड़ा का देखते होगे व्यूज, तुमको लगता होगा बहुत बढ़िया टीचर है, कभी इनसे पढ़ के देखना। पर ये क्या बोल, हिंदी यूज नहीं करते हैं ना, तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये अल्टीमेट है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए अल्टीमेट है। दूसरा है, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं प्रवीण सर वाला। इसमें फायदा क्या है ना, हम देखो हम इसको लगभग 2-3 साल पहले देखे थे, पर ये ना थ्रू आउट आइडिया, मतलब ट्रिक भी इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं। जैसे मान लो खुद बताते हैं कि जॉइंट सीटिंग होगा, तो जॉइंट सीटिंग में आर्टिकल 108 है, क्यों, क्योंकि सब लोग मिल करके हवन करता है, तो हम लोग जैसे भगवान के साथ बैठ के हवन करते हैं, तो 108 बार किसी चीज का पाठ करते हैं। जैसे मान लो ऑर्डिनेंस हुआ, ये सब प्रवीण सर इसी वीडियो में तुमको बताए हुए हैं। हम लगभग 3 साल पहले इसको पढ़े थे, अभी तक हमको याद है कि जब ऑर्डिनेंस होता है तो ऑर्डिनेंस में क्या होता है, नॉर्मली कोई चीज लोकसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब ये तीनों अगर एक साथ हो गया ऑर्डिनेंस में, इसीलिए ये आर्टिकल 123 है। इस तरीके से आप देखेंगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से करवाया गया है। इनका 2 को है, हम दोनों का लिंक दे दिए हैं, धर धर खोलिएगा, जरूर से देखना है और रट लेना है। अगर मतलब हम बता रहे हैं भाई, अगर तुम जा रहे हो एडीओ का एग्जाम देने और तुम्हारे जबान पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तुम्हारे जबान पर डीपीएसपी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, स्केड्यूल्स नहीं है, तो फिर तो मतलब फिर मतलब एग्जाम नहीं निकलेगा तो खराब लग रहा है अगर, तो वो सब फिर एक्टिंग है। क्योंकि ये सब चीज ऐसा है कि तुम 3-4 दिन अगर थोड़ा थोड़ा समय देके करोगे ना तो ये निपट जाएगा। तो इन चीजों को सीरियसली लो, ये वीडियोस को एकदम अच्छे से देखो। दूसरा सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनका दो है, ये दोनों में कोई एक देख सकते हो या इसका देख लो। अब इनके वाले में क्या है ना कि ये 101वां तक करवाए हैं, जो 101 से लेकर के अभी लेटेस्ट तक का, उनको आप ये कर लीजिएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक जितना आएगा ना, 106 है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाला, उस सब को लास्ट का 5-6 इंटरनेट से देख करके याद कर लो। और अगर इंग्लिश मीडियम हो तो इससे तुम कवर कर लो, ठीक है। अब मतलब हम बस आपको एक सजेशन की तरह दे रहे हैं ना कि मान लो तुम कुछ भी पढ़ते हो ना, तो कोशिश करो कि एक बार इंटरनेट पर देख लो कि यार वो, जैसे मान लो अगर फंडामेंटल ड्यूटी है, तो फंडामेंटल ड्यूटी का बहुत सारा ट्रिक्स तुमको मिल जाएगा यूट्यूब पर कि ABCD में ए से आ जाता है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बी से आ जाता है बापू, तो उसमें बापू से क्या हो गया, फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर का इज्जत करना है। सी से कॉन्सोलिडेशन, डी से डिफेंड द कंट्री। इस तरीके से इस मतलब आप देखेंगे ना तो थ्रू आउट आपको ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, तो वो सब देख लोगे तो तुमको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, हम लोग वो देखते हैं ना शेड्यूल्ड लैंग्वेज वाला, ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अमेंडमेंट कई बार आते हैं। 21 में क्या ऐड हुआ था, सिंधी। 71 में क्या ऐड हुआ था, नेक मन। मेरा अपना कुछ नहीं, सब यूट्यूब से ही कहीं ना कहीं देखे हैं भाई। नेपाली, क से कोनकनी, एम मन से मणिपुरी, इन दोनों को जोड़ दो, 92। 92 में क्या आएगा आपका, BDSM, यानी बॉड मास, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मणिपुरी, संथाली। एक बार देख लेना ये मणिपुरी होगा कि मैथिली होगा, ये मैथिली होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। तो अगर ट्रिक वाला वीडियो देख लेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। ये हो गया। अब ये सब करने के बाद अब आप घटना चक्र के बारे में अगर बात करें ना कि घटना चक्र बनाना है क्या, तो घटना चक्र का हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको बनाना है। अब 2 तरीका है आपके पास, या तो आप घटना चक्र पूरा बनाइए, मतलब पूरा बनाने का मतलब कि जो जो चैप्टर हम टिक करके दिए हैं, आप उसको घटना चक्र के से उसके अंदर मान लो 100 क्वेश्चन, तो 100 का 100 क्वेश्चन बनाओ। दूसरा तरीका ये है कि उस चैप्टर का तुम पॉइंटर्स बना लो। पर जो भी करना, जो भी बनाना, ये एक चीज मैंडेटरी है कि आपको तर्कश पूरा बनाना है, या फिर बीपीएससी का जो घटना चक्र है वो पूरा बनाना है। ये आपको बनाना ही बनाना है।
ये आप जो मतलब मोटा वाला जो घटना चक्र है केवल पॉलिटी वाला, उसमें आपको हम टॉपिक दिखा देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा सा, कहाँ गया घटना चक्र। हाँ, जो जो हाईलाइटेड है, एक बार वापस से ढंग से देख लो, जो जो हाईलाइटेड है इन सब को आपको कर लेना है। अब जैसे मान लो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बनाने जाओगे घटना चक्र से बहुत समय लग जाएगा, तो मत बनाना। उससे अच्छा है कि पॉइंटर खोल करके देख लेना, पॉइंटर में क्या क्या दिया हुआ है, उसमें 10 पेज में खत्म कर देगा। बाकी जो जो हाईलाइटेड है आपका इसमें है ना, अपना पॉज कर लेना, वीडियो मार्क कर लेना और उनको बना लेना, ठीक है। अब एड ऑन में आपको कुछ कुछ चीज दिखाते हैं, ये सब हमको टेलीग्राम पे डाल देंगे। जो कंफ्यूजिंग चीज होता है ना, जैसे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन का है कि ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस का टाइप 1 टाइप 2, उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, किस स्टेज पे चाहिए, कंसिडरेशन स्टेज पे चाहिए कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे चाहिए, ये सारा जो कंफ्यूजन है उसके लिए ये पीडीएफ अभी आपको दिखा दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। बजट वेट सब आपका खत्म हो जाएगा टेंशन। मेजोरिटी का किस में क्या मेजोरिटी चाहिए, कहाँ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कहाँ स्पेशल चाहिए, कहाँ पर स्टेट का रिक्वायरमेंट है, कहाँ केवल सिंपल से हो जाएगा, उसके लिए आप ये देख सकते हैं। तो ये सब आपको हम उसमें डाल देंगे टेलीग्राम पर, आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप एक बार उसको कवर करके देख लेना तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हम लोग लगभग सब खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज वही हम कह रहे हैं, जैसे ना कि अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको टफ बना दीजिए भले ही, पर ये उतना टफ है नहीं, और ना ही आर्टिकल याद करना टफ है। जैसे हम आपको 1-2 एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता है, ठीक है, 243 है, 243 ए क्या हुआ, ग्राम सभा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हुआ, ठीक है भाई। सी, सी से क्या आता है, कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम सभा का बात करेगा उसमें कि डायरेक्ट होगा इलेक्शन। डी, डी से क्या आता है, डी से आता है दलित, तो उसका मतलब याद रख लेना कि उसमें एसटी, एससी, वुमेन, इनके रिजर्वेशन की बात की जाएगी। ई, ए बी सी डी ई 5 होता है ना, ई 5 हो गया, मतलब 5 इयर्स का टर्म है, समझ रहे हो। अब इस तरीके से तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे ना कोई ट्रिक तुमको मिलेगा, उससे निपटा लेना। जी, हाँ जी आया ना, जी में क्या होता है, जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। वैसे ही एक एच से होता है, एच का ट्रिक हम अभी अभी हमको याद नहीं है। आई से देखो, क्या फाइनेंस पढ़ते हैं ना हम लोग, आई फाइनांस, आई इसमें आई आता है ना, तो आई से आता है फाइनेंस कमीशन। इलेक्शन, क का फील आ रहा है, तो 243 के इलेक्शन कमीशन। 243 जे, जे से क्या होता है, जवाबदेही, मतलब ऑडिट। हाँ, एच से होता है मेडाइवल टर्म में ना, मतलब मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ोगे तो यूपीएससी का भी वाईक्यू है कि हुंडी क्या होता है। हुंडी का मतलब ही होता है कि एक मतलब टैक्सेशन टाइप का। तो एच में क्या होता है कि द ग्राम सभा हैज द अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्सेस। कुल मिला के हम कह रहे हैं कि यूट्यूब का इस्तेमाल करना ढंग से याद करने के लिए, पर याद करके जाना। एग्जाम के दिन ऐसा ना कि 243 ई में पूछे कि किस में कह रहा है कि 5 साल का टर्म होता है, तुम 243 ई नहीं मार पाओ, जबकि तुम बस ये पढ़ लिए होते कि ई में 5वें नंबर पे आता है, उसी से हो जाता है तो काम हो जाता तुम्हारा। बस इस हिसाब से देख लो, ठीक है। ये सब वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो आपको ये रहा हो जाएगा। आपको हम जो जो रिक्वायर्ड है वो सब डाल देंगे। आई होप ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड हो गया है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।